टाइम ट्रैक्स की प्रोडक्ट से पहले आप जो भी रिक्रूटमेंट करती थी, चाहे वो मैनुअल हो या किसी प्रोडक्ट के थ्रू हो, वो हम जानना चाहते हैं वो कैसी होती थी और आप उसमें क्या आपको रोल प्ले करती थी जब आप रिक्रूटमेंट करती थी? देखिए, टाइम ट्रैक्स इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो था वो मैनुअल सारी चीज़ें होती थी। फॉर एग्जांपल हम जॉब ऐड के लिए हम न्यूज़पेपर को सिलेक्ट करते थे। देखिए, टाइम ट्रैक्स में एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो कि जीडी होती है रिक्रूटमेंट मॉड्यूल में। पहले ये होता था कि एचआर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि एचआर ही जीडी बनाएगा, एचआर ही जॉब पोस्ट करेगा। अब ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये डिवाइड कर दी गई हैं ग्रेडिंग सिस्टम वाइज। सो अब मैनेजर हमें बताता है डिपार्टमेंट की क्या नीड है जॉब हायरिंग रिक्वेस्ट के थ्रू, प्लस वो हमें जेडी देता है सिस्टम में अपडेट करके। हमने उसको राइट्स दे दिए हैं। सो वो जिस हायरिंग मैनेजर को राइट्स दे दिया आपने? बिल्कुल, एक्सीलेंट। ताकि हमारा एचआर का भी रोल कम हो, ऑपरेशनल, और हम स्ट्रैटेजीज की तरफ मूव ऑन कर सकें। लेकिन अभी जो मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ कि आपकी टाइम ट्रैक्स को अडॉप्ट करने के बाद, उनको ऑनबोर्ड लेने के बाद, ओवरऑल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हुआ और आपको क्या फवायद मिले टाइम ट्रैक्स को जब आपने ऑनबोर्ड किया? ओवरऑल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। After implementing the time track software, we have reduced the investment cost, plus we have saved financial cost, and we have saved operational cost. Right. इससे आपको लगता है कि फाइनेंशियल कॉस्ट के अलावा एचआर के मेन आवर्स और जो हायरिंग मैनेजर उनके मेन आवर्स, जो ओवरऑल जो आपकी एफिशिएंसी है वो इम्प्रोवाइज हुई है? अगर हुई है तो वो कैसे इम्प्रोवाइज हुई है? देखिए, इसमें जो है वर्किंग आवर्स रिड्यूस हुए, जो हमारा मैनुअल हायरिंग में टाइम कंज्यूम होता था। इसके अलावा हमारी ब्रांडिंग भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारी जो जॉब्स पोस्ट हो रही हैं वो सोशल मीडिया पे भी जा रही हैं। सो हमारा वो वाला भी एलिमेंट आ जाता है कि हमारे पास वहाँ पे भी सेविंग हो रही है, प्लस ब्रांडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो अब आजकल हर यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर्स होते हैं। सो टाइम ट्रैक्स लिमिटेड सिर्फ रिक्रूटमेंट इन हाउस ही नहीं है, इसको हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी इंट्रोड्यूस किया है। हम अपकमिंग जॉब फेयर्स आ रहे हैं हमारे पास न्यू ईयर में। सो हम लोग जो अपनी जॉब पोस्ट होती हैं हम वो जॉब फेयर से पहले अनाउंस करते हैं अपनी वेबसाइट्स पे। सो इससे ये होता है कि हम जब जॉब फेयर्स में जाते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, वहाँ हम QR कोड बनाकर जा रहे हैं। सो वो QR कोड लिंक होता है हमारी कंपनी की हायरिंग पेज पे। सो डायरेक्ट बच्चे जितने भी अप्लाई करते हैं रेज्यूमे वो हमारे सॉफ्टवेयर में इन हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी हमारी टाइम सेविंग हो रही है। हम जॉब पोस्ट में पूरी फाइल्स बनाकर लेकर जाते थे पहले, लेकिन अब हमारा वो भी टाइम सेव हो रहा है और हमारी नई यूथ को भी पता चल रहा है कि डिजिटलाइजेशन से कितनी फायदे हैं। प्लस हम ये भी कर रहे हैं कि इंटरव्यूज वगैरह हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। हमने अपने टाइम ट्रैक्स से ही लिंक करके हायरिंग फॉर्म्स भी डिज़ाइन किए हुए हैं। तो हम टाइम ट्रैक्स को ही यूज़ करते हुए जो हमारा बाद के काम होते थे, यानी कि हम इंटरव्यू कॉल करते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे, बुक करते थे, कैलेंडर्स मार्क करते थे, अब हम वो टाइम ट्रैक्स की थ्रू पूरी अपनी साइकिल रन कर। एक्सीलेंट, जबरदस्त। और ओवरऑल जो आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है या फिर टाइम ट्रैक्स की जो प्रोडक्ट को आपने अडॉप्ट किया है, ऑन बोर्ड किया है, उसमें आपका क्या रोल रहा? और आपका जो रोल था उसमें आपने टाइम ट्रैक से कुछ चीज़ें सीखी होंगी, कुछ चीज़ें आपने अपने हिसाब से इनकॉर्पोरेट कराई होंगी, कस्टमाइजेशन कराई होगी, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी जो उन्होंने आपको गाइड किया होगा कि ये टीजिंग इफेक्ट है, अभी हम काम कर सकते हैं। ओवरऑल टाइम ट्रैक्स को ऑन बोर्ड करने में आपका क्या रोल रहा? देखिए, रोल तो एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन टिल टू डेट कंटिन्यूसली हमारा चल रहा है। ये रनिंग प्रोजेक्ट है, इसमें ऑन एंड ऑफ, अप एंड डाउन्स भी आते हैं और हम एफ्रोटेक टीम के साथ कम्युनिकेट करते हैं चीज़ें। दे हैव वेरी गुड बैकअप सपोर्ट टीम जो हमें हर वक्त अवेलेबल होती है, हमारे क्विक रिस्पॉन्ड करती है। इनका सपोर्ट चैनल है जिस पे हम टिकट ट्रेस करते हैं, तो वो हमारी विद इन 24 आवर्स में हमारी क्यूरी रिजॉल्व करती है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, यानी कि पॉडकास्ट के थ्रू, कि पाकिस्तानी इतनी मेच्योर प्रोडक्ट्स जो हैं, मतलब यानी कि उस अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर जो हमें ऑफर कर रहे हैं, और जो आप मुझे बता रहे हैं कि 24/7 इनकी सर्विस, कोई भी टिकट जनरेट होता है तो उसकी सपोर्ट कॉल्स आपके पास आती हैं, क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हो, कर भी देते हैं।
और जब आपको कभी कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट के साथ कभी वास्ता पड़ेगा ना, तो हर क्वेरी की और हर कस्टमाइजेशन की अलग से कॉस्ट होती है. आई थिंक व्हाई नॉट मेड इन पाकिस्तान बाय टाइम ट्रैक्स इज अमेजिंग. सो फार आई लर्न इज एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इन अट्रैक्टिंग टॉप टैलेंट. आप टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या कोशिशें करती हैं? आपने तो सोशल मीडिया का भी जिक्र किया आपने, लेकिन टाइम ट्रैक्स आपको कैसे मदद कर रहा है? इतना बड़ा टैलेंट पूल को जमा करें, उनको अट्रैक्ट करें, फिर उनसे सारी बातचीत करें. टाइम ट्रैक्स का क्या रोल है आपकी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के हवाले से? टाइम ट्रैक का बहुत मेजर रोल है, क्योंकि टाइम ट्रैक्स ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें प्रोवाइड कर रहा है. जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि हमारी जॉब्स ओपनिंग हो रही हैं टाइम ट्रैक्स के थ्रू, वेबसाइट पे जा रही हैं टाइम ट्रैक्स के थ्रू ही जा रही हैं, इंटरलिंक है ये हर चीज़ एक दूसरे से. प्लस हमारे जो डेटा पूल बैंक जमा हो रहा है वहाँ पे हमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे हम रिज्यूमा सर्च कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 डेजिग्नेशंस हैं टाइम ट्रैक्स में जो डेटा में है. अब मुझे सिलेक्टेड चाहिए कोई भी रिज्यूमा, तो मैं उसका या तो हर किसी को नाम याद नहीं रहता कि किस नाम का बंदा मेरे पास आया था, सो मैं डेजिग्नेशन वाइज भी सर्च कर सकती हूँ, मैं डेटा एक्सट्रैक्ट भी कर सकती हूँ, यूनिवर्सिटी वाइज भी सर्च कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी वाइज भी, एज वाइज भी आप रिसर्च कर सकते हैं, एज वाइज भी कर सकते हैं. उसमें फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, आपको जिस तरह जिस फॉर्म में डेटा चाहिए आप कर सकते हैं. प्लस हमारा एज अ मैनेजमेंट अगर हमें बहुत सारे इंटरव्यूज हैं और इंटरव्यू शेड्यूल समरी बनानी है, सो उसके लिए भी हमें डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम टाइम ट्रैक से. एक्सीलेंट. तो हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है. हर जगह गिव एंड टेक है, टाइम ट्रैक्स टीम सपोर्ट कर रही है ये चीज़, तो हम उनके साथ चल रहे हैं. उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनकी सपोर्ट टीम का हमारे साथ बहुत पॉजिटिव है, कोऑपरेटिव है. सो उनकी जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं जो मॉड्यूल्स, तो फिर हम उनका डेमो लेते हैं, उनको रिव्यू करते हैं. अभी हमने रिसेंटली एक्सपेंस मॉडल लिया है. रीजन इज दैट कि हमारी भी मैनेजमेंट चाहती है कि हम लोग पीपल लेस एनवायरनमेंट डेवलप करें. आपने एक्सपेंस मॉड्यूल रिक्रूटमेंट की सक्सेस की वजह से लिया या इनकी अच्छी सर्विस की वजह से लिया? दोनों में से एक जवाब. देखिए, हम इनकी दो ही मॉडल नहीं यूज कर रहे हैं, हम इनके मॉडल यूज कर रहे हैं. सो हम इनकी सर्विसेज भी है, इनका हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी है और सेटिस्फैक्ट्री फैक्टर लेवल. तो इसका मतलब इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े मॉड्यूल्स इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि व्हाई नॉट मेड इन पाकिस्तान. आप भी इस पे बिलीव करते हैं कि क्यों हम बाहर जाएं, क्यों हम बाकियों को मौका दें, क्यों ना हम अपने जो है ना घर में बनी हुई प्रोडक्ट को मौका दें. बड़ा जबरदस्त है.